हेलो दोस्तों, टीचर ए टू जेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रथम न्यूज़, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए बदलेगा पैटर्न। यूपीपीएससी द्वारा राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है। इस संशोधन के अनुसार अब बहुविकल्पी नहीं बल्कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस स्क्रीनिंग परीक्षा अब चयन का भी आधार बन जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा है। प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन नहीं होगा, बल्कि स्क्रीनिंग परीक्षा भी मेरिट के आधार में भूमिका निभाएगी। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे, जिनके 4 विकल्प होते थे और एमआर सीट में सही उत्तर भरना होता था। यह क्वालिफाइंग परीक्षा होने के कारण मेरिट में इसके अंक नहीं जोड़े जाते थे। अर्थात अब स्क्रीनिंग परीक्षा बहुविकल्पी न होकर दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका अंक आपके मेरिट में भी जुटेगा। और इस तरह के बदलाव से जो ज़्यादा जानकारी वाले हैं या विषय में पारंगत अभ्यर्थी ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें लेखन शैली और विषय का ज्ञान अधिक रहेगा। और दूसरा न्यूज़ हमारे द्वारा दी जाने वाली है। शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने मांगा चयन। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा और बताया कि 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट डबल खंडपीठ इस भर्ती की पूरी सूची रद्द कर चुकी है। साथ ही प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि इस भर्ती की सूची को मूल चयन सूची के रूप में बनाया जाए, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट में याची बनकर न्याय को लड़ रहे अभ्यर्थी को याची लाभ देकर मामले का निस्तारण किया जाए। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया कि ओबीसी वर्ग की 27% की जगह केवल 3.86% तथा एससी वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया है। इस तरह से भर्ती को बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन किया गया है। प्रत्येक भर्ती की मूल सूची बनाई जाती है, जिसमें अभ्यर्थी के गुणांक, श्रेणी, उप श्रेणी आदि को दर्शाया जाता है, लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं किया गया। अब 8 अप्रैल को फिर सुनवाई होनी है। पत्र में कहा गया कि यदि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याची लाभ का प्रस्ताव पेश कर तो विवाद का निस्तारण याची लाभ के माध्यम से हो सकता है। अब दूसरा न्यूज यूपी बोर्ड से संबंधित न्यूज है, जिसमें यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में बताया गया है। तो मूल्यांकन पूरा हो चुका है। प्रदेश के अप्रैल के अंत में तक बोर्ड परिणाम की जारी, अर्थात यूपी बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल के लास्ट सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। ये इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं का जो भी उत्तर पुस्तिकाएँ हैं उसका जांच किया जा चुका है और जांचने के बाद इसका नंबर को साइट पे चढ़ा दिया जाएगा, जिसमें समय लगेगा। ये समय 1 महीने का लगभग लगेगा, अर्थात ये मई के प्रथम वीक में जारी होने की पूर्ण संभावना है। थैंक यू। और चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।